हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता जरूर होगा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस को इस साल चेंज कर दिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने क्लास 12 पास करके बीकॉम में इस साल एडमिशन लिया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर किसी भी कॉलेज में, अगर आप सेमेस्टर 1 में हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस के पैटर्न के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके सेमेस्टर 1 में एज पर न्यू करिकुलम न्यू सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सिलेबस है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ये 100 मार्क्स की पेपर है और आपको जो रिटन एग्जाम देनी है वो है 75 मार्क्स की। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन में आपके पास जो रिटन एग्जाम्स है वो 75 मार्क्स के हैं। पहले सिलेबस में ये 80 मार्क्स के हुआ करते थे, 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आया करते थे, लेकिन अब इसे 75 मार्क्स का कर दिया गया है और आपको सिर्फ 75 मार्क्स के लिए ही रिटन एग्जाम देना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो फर्स्ट यूनिट है, ये है आपका इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हो इस यूनिट में आपके पास क्या क्या टॉपिक है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स जो है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो हम लोग पढ़ते हैं। अकाउंट्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जिसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस की कॉन्सेप्ट और भी अलग अलग तरह के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हैं। ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 1 में, ये बेसिकली बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसलिए इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। ये आप मान के चलो इससे 10 मार्क्स की क्वेश्चन आएगी। इस चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 1। सेकेंड यूनिट जो हमारे पास है, कॉन्सेप्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम। इस सेकेंड यूनिट में हमारे पास छोटे छोटे कई सारे चैप्टर्स हैं। ये जो यूनिट है ना, इसमें आप देखोगे छोटे छोटे से चैप्टर है, पर टोटल मिलाकर 6 चैप्टर्स है। टोटल इस यूनिट की जो मार्क्स की वेटेज है वो अच्छी खासी रहेगी। आप 20 to 25 मार्क्स इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको मैं बता दूं इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर इन्वेंट्रीज बोल के चैप्टर है, इन्वेंट्रीज की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, रिकॉन्सिलेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व एक चैप्टर है यहाँ पर। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में आपको पढ़ना है और एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जितने भी चैप्टर्स है, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपने जरूर पहले अपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। इन्वेंट्री में भी आपके सिलेबस में पहले नहीं था, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो भी चैप्टर्स है ये आपने स्कूल में जरूर पढ़े होंगे। वही सारे टॉपिक्स है। थोड़ी सी जो लेवल है या कुछ जो इंटरनल टॉपिक्स है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, अदरवाइज ये काफी कुछ आपका पहले से जाना हुआ है। जैसे कि डिप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है। कुछ नए टॉपिक्स है जो डिप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, जैसे सेमेस्टर 1 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन होता है। ये सारे टॉपिक्स आपने क्लास 11 में नहीं पढ़े होंगे, पर इसके अलावा हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। तो जो नॉर्मल टॉपिक्स थे क्लास 11 में जो हमने पढ़े स्कूल में वो तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डिप्रिसिएशन में है। रिजर्व एंड प्रोविजन भी आपने बेसिक्स पढ़ा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपने पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन वगैरह भी आपने पढ़ा था। तो मोरलेस आप मान के चलो ये यहाँ जो सेकेंड यूनिट है इसमें जितने भी टॉपिक्स है काफी कुछ आपके स्कूल में आपने सीखा हुआ था, कुछ नई चीजें यहाँ पर सेमेस्टर 1 में सिलेबस में ऐड हुई है। जो थर्ड यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट। आपने क्लास 11 में जो पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट, ये वही है। कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलो आप 15 मार्क की एक बड़ी क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनाना होता है, आपको पता ही है। और ये जो है आपने 11 क्लास में जिस तरीके से पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके की कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है। पर हाँ, प्रॉब्लम की जो स्टैंडर्ड है, यानी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल थोड़ा सा कभी कभी स्कूल से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होता है ना। सिलेबस वही है, टॉपिक कॉन्सेप्ट वही है। फाइनल अकाउंट यूनिट 3 में बस यही एक टॉपिक है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स आएगा, 15 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाना सीखते हैं। किनका? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एनपीओ या एनटीओ बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोला जाता है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। इसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल वगैरह हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमने स्कूल में पढ़ा था ना क्लास 11 में, उससे एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर एक और टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री। यानी कि स्कूल में जब हमने पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम, तो वहां सिर्फ हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट बनानी होती थी, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपको सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर तो देखने में नाम सुना सा लग रहा है क्लास 11 का, पर टॉपिक वाइज इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी है जो आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा था, पर अब आपको सेमेस्टर 1 में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंड यूनिट 5, ये हमारी जो है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। क्लास 11 या 12 में आपने जरा भी इसे नहीं पढ़ा है, ये आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ये एक नई टॉपिक है जो आपको इसी सेमेस्टर में सीखना है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी सिलेबस। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने पूरे सिलेबस में नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने स्कूल में कभी ना कभी क्लास 11 या 12 में कवर किए हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, चैप्टर के नाम से आप भ्रमित मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो मुझे आता है, मैंने स्कूल में पढ़ा है। जिन चैप्टर्स को यहाँ पर दिया गया है ना सेमेस्टर 1 में, वो भले ही आपके स्कूल में वो चैप्टर्स ऑलरेडी थे, आपने पढ़े होंगे, पर प्रॉब्लम की जो पैटर्न होती है और जो प्रॉब्लम का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी वो काफी स्कूल लेवल के हिसाब से काफी डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्कूल के लेवल के प्रिपरेशन से अगर आप जाओगे तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपको झटका दे सकता है, आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, तो स्कूल में जितना हमने पढ़ा, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छी है, स्कूल के टाइम पे आपने अच्छे से तैयारी की थी, ये सारे चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ा था, तो नो डाउट आपको काफी हेल्प मिलेगा। सेमेस्टर 1 के अकाउंट्स को पढ़ने में काफी सपोर्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको सेमेस्टर 1 में करने पड़ेंगे। इवन वो चैप्टर जो कॉमन है, जो आपने स्कूल में पढ़ा था, उन चैप्टर्स के अंदर भी कई सारे एडिशनल टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे सेमेस्टर 1 में। चलिए, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपने अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।